हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो हमने जैसे कि कल बात करी थी कि भाई मुगल्स का कैसे डिक्लाइन हुआ। तो मुगल्स के डिक्लाइन के बाद यानी कि 1857 में मतलब मेनली जो है मुगल्स का पूरी तरह डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है पहले जैसे कि पोर्तुगीज़ वगैरह आए, उसके बाद जो है फ्रेंच वगैरह अपनी जो है एरिया जो साउथ साइड में मतलब वो ऑक्यूपाई करने लगे, सी एरिया वाली साइड में। तो ऐसे ही बंगाल वगैरह साइड में 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने जो है अपनी जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो उस चक्कर में और वो मतलब जो है फर्स्ट टाइम जो है हॉकिंस आए थे जहांगीर के पास राइट्स वगैरह लेने। तो ऐसे करके इनका धीरे धीरे जो है स्प्रेड हो रहा था और ये मतलब पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व होना चाहते थे। ये आए तो थे इकोनॉमिकली कि भाई ट्रेड वगैरह कर लेंगे, लेकिन ट्रेड के साथ अब इन्हें लग रहा था कि भाई अब मुगल्स इतने स्ट्रॉन्ग रहे नहीं, तो हम क्या करें, हम पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व हो जाएं, इकोनॉमिकली तो हम अब स्ट्रॉन्ग हो ही चुके। तो इस वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये 1757 में जब मोहम्मद शाह रंगीला वगैरह और शाह आलम वगैरह का टाइम जब था, तो उस टाइम पीरियड में मतलब ये अटैक करते हैं। तो शाह आलम के टाइम पीरियड में अगर बात करें हम कि 1757 में यानी कि प्लासी एक जगह है जो कि है आपके बंगाल साइड में। वहाँ पे जो है इनकी जो है फर्स्ट बैटल होती है। और फिर बक्सर जो कि बिहार में है, तो बिहार बंगाल वाले रीजन में, मतलब मेरे को पता नहीं अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि प्लासी बंगाल में है कि बक्सर में, पर मतलब यही है, बिहार और बंगाल में से कोई एक है। तो उनका जो है मैं 1 मिनट आपको बता ही देता हूँ। जो प्लासी है वो बंगाल में है और बक्सर जो है वो बिहार में है। ठीक है। अब बात करें अगर हम कि कॉजेज़ क्या थे फॉर द बैटल। देखिए कि भाई रियल मोटिव्स ऑफ द इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो है वो राइज उजागर हो गए थे। सिराजुद्दौला बिकम अप्रेंसिव ऑफ ब्रिटिश डिज़ाइन। जो सिराजुद्दौला था जो कि नवाब था बंगाल का, उसको मतलब जो है ब्रिटिश के डिज़ाइन मतलब कि भी क्या वो चालें चलने वाले हैं उसका पता लग रहा था। सिराजुद्दौला को उसके जो फादर ने भी चेताया था कि भाई अलीवर्दी खान ने कि मेरे को लग रहा है कि इनके जो है मोटिव्स वो अच्छे नहीं हैं, तो आप देख लेना संभल के मतलब। फिर ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स द नवाब, कि ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड जो है वो रखा इंग्लिश ने नवाब्स के प्रति। वो क्यों रखा? क्योंकि ब्रिटिश डिड नॉट गिव हिम ड्यू ऑनर एंड रिस्पेक्ट। ऑनर एंड रिस्पेक्ट जो कि चाहिए थी नवाब को वो इन्हें मिलती नहीं थी। दे नीदर ऑफर्ड हिम एनी प्रेजेंट्स नॉर गिव हिम एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़। इवन दे डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर देयर फैक्ट्री इन कैलकटाज कसीम बाज़ार। जो है मतलब पहले कसीम बाज़ार में थी कलकत्ता में, फिर जो है इन्होंने एक फ़ोर्ट भी बनाने लगे, फोर्ट विलियम। तो उसके लिए नॉट अटेंड हिज कोर्ट, उसके अटेंड नहीं करते थे कोर्ट को सिर्फ, इसलिए वो जो है सिराजुद्दौला नवाब जो है वो एंग्री होने लगा इनसे। फिर मिसयूज़ ऑफ कमर्शियल कंसेशंस बाय द ब्रिटिश, जो कि ये था कि मुगल एम्परर एंड नवाब ऑफ बंगाल हैड ग्रांटेड स्पेशल ट्रेड कंसेशंस टू द ब्रिटिश। जो कि मैंने आपको बताया कि भी कंसेशंस जो हैं वो दिए थे ब्रिटिशर्स को। द ब्रिटिश ट्रेडर्स हैड स्टार्टेड मिसयूजिंग देम। इन्होंने क्या किया? मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इन ऑर्डर टू अर्न मनी बाय फाउल मीन्स दे वुड अलाउ द इंडियंस टू यूज़ देयर दस्तक। तो उनके दस्तक यूज़ करने स्टार्ट करो, मतलब इंडियंस जो है फाउल मीन्स के द्वारा। इन दिस वे द इंडियन ट्रेडर्स अलॉन्ग विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स वुड ट्रेड विदाउट पेइंग एनी टैक्स। तो वो टैक्स ही नहीं देते थे। दिस कॉज ए ग्रेट लॉस टू नवाब्स इनकम। तो
तो इसलिए जो है नवाब जो है वो इनसे जो है एंग्री था। इंग्लिश सपोर्ट टू द एनिमीज़ ऑफ द नवाब, जो कि नवाब के एनिमीज़ थे उनको जो है इंग्लिश जो है वो सपोर्ट करते थे, चाहे वो मीर जाफ़र हो जो कि कमांडर इन चीफ था नवाब की आर्मी का, चाहे वो कोई भी यानी कि वो हो ट्रेडर वगैरह हो, और जैसे कि दीवान राज वल्लभ सन कृष्ण वल्लभ हो, क्योंकि जो है नवाब की जो पॉलिसी थी वो एंटी हिंदू पॉलिसी थी। तो जगत सेठ, किशन चंद वगैरह जो मतलब हिंदू जो थे ना व्यापारी, वो भी इनको सपोर्ट नहीं करते थे और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लगे। और ब्रिटिश जो है वो मैंने आपको बताया जैसे कि फोर्टिफिकेशन करने लगे थे कैलकाटा की। तो ये सब देखते हुए क्या किया नवाब ने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया कि व्हेन द इंग्लिश डिड नॉट स्टॉप द वर्क ऑफ फोर्टिफिकेशन, जब उन्होंने स्टॉप नहीं किया फोर्टिफिकेशन का काम, तो नवाब ने अटैक किया ब्रिटिशर्स पे कैलकाटा में ऑन जून 16, 1756 एंड ऑक्यूपाइड द मतलब फोर्ट और लोकेशन जहाँ भी वो थे वो जगह घेर ली। द ब्रिटिश गवर्नर ड्रेक एंड हिज मैन सेल टू फुल्टा एंड लुक शेल्टर देयर, वहाँ भेज दिया फुल्टा में, वहाँ ढूंढो, यहाँ तुम्हारा दाल निकलेगी। तो फिर जो है क्या किया, जून 20 को 18 फीट लॉन्ग एंड 14 फीट वाइड जो है 10 इंचेस वाइड में वो 126 लोगों को जो है 146 इंग्लिश प्रिजनर्स यानी कि 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को रखा, और जिसमें से 123 तो मरी गए अगले दिन जब वो गेट खुला जब उस रूम का, और सिर्फ 23 ही बचे उसमें से मतलब। तो ये जो है वो ब्रिटिशर्स को ये भी मतलब उनके प्रेस्टीज को जो है वो डिसरेस्पेक्ट शो करी नवाब ने। ट्रीटी ऑफ कैलकाटा हुई फिर इनके बीच में। तो कैलकाटा ट्रीटी में ये कहा गया कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई हाँ हम तुम्हारे जो है एरिया में नहीं आएंगे, तुम्हारे रूल सब फॉलो करेंगे। When the English in Madras came to know about Calcutta's occupation by the Nawab and Black Hole tragedy, they sent Admiral Watson with force by sea and Clive by land. On 2 January 1757, British regained Calcutta, ठीक है, regain कर लिया था कैलकाटा, and plundered the area around Hooghly. Feeling disappointed, the Nawab had to sign the treaty. अच्छा, तो ये नहीं हुआ, ये हुआ कि साहब नवाब ने साइन की ट्रीटी, क्योंकि उन्होंने सी से तो भेजा क्या बोलते हैं वाटसन को, और लैंड से बोला क्लाइव को। दोनों ने आके मिल के ऐसी तबाही मचाई कि जो है उसको साइन करनी पड़ी ट्रीटी ऑफ अलीनगर और कैलकाटा। जो अलीनगर इसने नाम रख दिया था आफ्टर कैप्चरिंग ऑफ कैलकाटा, लेकिन उन्होंने फिर से आकर के दोबारा नाम रख दिया कैलकाटा। विद द इंग्लिश ऑन 9 Feb 1757। तो टर्म्स क्या थी ट्रीटी की, वो क्या थी वो बताते हैं। ये टर्म्स थी, द नवाब एक्सेप्टेड ऑल द ट्रेड कंसेशंस ऑलरेडी ग्रांटेड टू द इंग्लिश, ठीक है, वो कंसेशंस जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे नवाब ने, सिराजुद्दौला ने। फिर ही एग्रीड दैट इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा नो टैक्स विल बी चार्ज्ड फ्रॉम पर्सन यूजिंग फ्री पास और दस्तक, ठीक है। द नवाब विल रिटर्न ऑल द प्रीशियस आर्टिकल सीज फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है साहब, आर्टिकल्स भी वापस कर देगा। द इंग्लिश गॉट द परमिशन टू फोर्टिफाई कैलकाटा की परमिशन भी मिल गई फोर्टिफाई करने की। द ब्रिटिश गॉट द राइट टू मिंट देयर मोर कॉइन्स, तो साहब कॉइन भी मिंट करने की और परमिशन मिल गई। तो ब्रिटिश अटैक ऑन चंद्रनगर, फिर इन्होंने चंद्रनगर पर अटैक किया। तो फ्रेंच इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी चांसेस ऑफ अलायंस बिटवीन द फ्रेंच एंड सिराजुद्दौला, फ्रेंच और सिराजुद्दौला के बीच में कहीं अलायंस ना हो जाए, इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ने जो कि फ्रेंच की कॉलोनी थी चंद्रनगर, उस पर भी अटैक कर दिया, ठीक है, मार्च 1757 में किया। दिस कंसोलिडेटेड, और मतलब जो है फ्रेंचों को मतलब हरा दिया, और उनकी पोजीशन जो है बंगाल में जो है स्ट्रेंथन होगी ब्रिटिशर्स की। नाउ क्लाइव स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द नवाब फियरलेसली, अब जो है उसको किसी का डर ही नहीं था, मतलब
फियरलेसली जो है नवाब को चैलेंज करने लग गया था लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव सीक्रेट एग्रीमेंट विद द एनिमीज ऑफ नवाब के एनिमीज़ के साथ इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया, राय वल्लभ हो या जगत सेठ हो, किशन सेठ हो या फिर मीर जाफ़र हो। तो फिर जो है बात करें अगर इवेंट ऑफ द बैटल की कि भाई क्या रहा बैटल में, तो 23 जून 1757 ये वो डे है जब बैटल हुई। तो इसमें पहले लग रहा था क्योंकि सिराजुद्दौला की फ़ोर्स ज़्यादा थी तो लग रहा था कि भाई सिराजुद्दौला की फ़ोर्स जो है हरा देगी ब्रिटिशर्स को, और हरा भी रही थी स्टार्टिंग में। फिर जैसे ही सेकंड टुकड़ी मंगवाई मीर जाफ़र के अंडर सिराजुद्दौला ने, और जब उसे पता लगा कॉन्स्पिरेसी का कि साहब मीर जाफ़र तो ब्रिटिशर्स के साथ मिला हुआ है, तो जो है बहुत मतलब बुरी तरह से ये हार गया फिर सिराजुद्दौला। और सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल की बात करें अगर हम, तो इसका क्या हुआ कि नो मिलिट्री सिग्निफिकेंस, कोई मिलिट्री सिग्निफिकेंस तो था नहीं इसका। डिसिसिव बैटल लड़ी गई, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, इकोनॉमिक गेन्स ऑफ द इंग्लिश, हेल्प इन द डिफीट ऑफ द फ्रेंच, ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा फिर क्या हुआ, द पपेट गवर्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मीर जाफ़र को बना दिया गया। और मीर जाफ़र कौन था, वही था जो कि पपेट था इनके ब्रिटिशर्स का। सिराजुद्दौला जो है उसको मार दिया गया। पर्सनल गेन ऑफ क्लाइव, फिर जो है मीर जाफ़र को बना दिया गया, तो फिर मीर जाफ़र से ये चाह रहे थे कि जो भी कुछ भी हो वो ऑफ़र करे हमें मीर जाफ़र, क्योंकि वो तो हमारा ही बनाया गया हुआ है। वीकनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपोज हो गया, उन्हें पता लगा कि भाई क्या है, कैसे रन करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स ये लोग। ओपन वे फॉर न्यू स्ट्रगल्स, तो साहब मीर जाफ़र भी कुछ टाइम तक तो देता रहा, लेकिन फिर उसके भी पानी सर से ऊपर चला गया, फिर उसने भी जो है आवाज़ उठाई, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को भी हटा दिया, फिर मीर कासिम को लगा दिया। मीर कासिम को फिर लगाने के बाद मीर कासिम भी थोड़े टाइम तो रहा, पर फिर मीर कासिम ने भी स्ट्रगल स्टार्ट करी, और आप फिर देखते ही हो बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो सेटबैक टू सुप्रीमेसी ऑफ मुगल एम्परर, कि भाई काय का एम्परर है जो कि अपने बंगाल को ही नहीं बचा पाया। तो ये एक्सपोज हो गया मुगल एम्परर भी कि भाई वो भी अब कोई खासा वो नहीं रहा जो स्ट्रॉन्ग मतलब एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह और ग्रेट मिलिट्री जनरल वगैरह। एनहेंस द प्रेस्टाइज ऑफ द कंपनी, वो तो कंपनी का प्रेस्टाइज तो इंक्रीज़ होना ही था इससे। फिर जो है सेकंड बात करें अगर हम बंगाल रेवोल्यूशन की 1660 में, तो क्लाइव जो है वो चला गया था इंग्लैंड वापस। इकोनॉमिक वीकनेस ऑफ मीर जाफ़र, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई थोड़े टाइम तक तो वो देता रहा, लेकिन फिर जब इकोनॉमिक वीकनेस होने लगी तो मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को जो है वो लगा दिया गया, ब्रिटिश अलायंस विद मीर कासिम। डिपोजिशन ऑफ मीर जाफ़र, इंस्टॉलेशन ऑफ मीर कासिम। फिर जो है क्या होता है कि भाई थर्ड बंगाल रेवोल्यूशन एंड द बैटल ऑफ बक्सर होती है। इसमें क्या होता है कि मीर कासिम भी, अब मीर वासिम के भी सर से पानी मतलब चला गया होता है जैसे मीर जाफ़र के। तो ये मीर कासिम क्या करता है, नवाब ऑफ मतलब अवध से मिलता है, शुजाउद्दौला होता है उस टाइम का, और मुगल एम्परर से मिलता है, और प्लान बनाता है कि भाई हम तीनों अलायंस करके और फिर जो है ब्रिटिशर्स को डिफीट देंगे। तो ऐसे करके मतलब कॉजेज ऑफ द बैटल क्या होते हैं, पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ द इंग्लिश, वो मतलब समझ जाते हैं नवाब कि भाई एम्बिशंस जो हैं ब्रिटिशर्स के वो बहुत ज़्यादा हैं। पर्सनल लस्ट ऑफ इंग्लिश ऑफिसर्स ने भाई चख लिया था तो उनको कि भाई और हमें तो और इम्पेरियलिज्म वाली पॉलिसी अपना रहे थे वो। मीर जाफ़र की इनएफिशिएंसी थी, इनएबिलिटी थी, मीर कासिम जो था वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। बिटरनेस ओवर द इशू ऑफ ट्रेड बिटवीन मीर कासिम एंड द इंग्लिश, ठीक है, तो इनके बीच में जो है ट्रेड का इशू आ गया था। आर्म स्ट्रगल बिटवीन नवाब मीर कासिम एंड इंग्लिश, इनके बीच में फिर जो है बैटल होनी ही होनी थी। तो रिज़ल्ट क्या हुआ इनकी बैटल का, रिज़ल्ट ये हुआ कि भाई हरा दिया गया मीर कासिम को भी, और फिर जो है ट्रीटी हुई इलाहाबाद की 1765 में,
और शिजाउद्दौला को रिकॉग्नाइज्ड एज द नवाब ऑफ अवध, उनको जो है अवध का नवाब रिकॉग्नाइज किया गया। एज इट हैंड क्यों रिकॉग्नाइज किया गया? क्योंकि शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा मुग़ल एम्परर शाह आलम को दे दी, जो कि मतलब इंग्लिश के कहने पर ही, ब्रिटिशर्स के कहने पर ही। शुजाउद्दौला एग्रीड टू गिव 80 लाख रुपीज़ एज वॉर कंपनसेशन टू द ब्रिटिश, मतलब शुजाउद्दौला को तो नुकसान ही नुकसान हुआ। द ब्रिटिश ऑफर्ड मिलिट्री असिस्टेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अवध, ब्रिटिश को अवध की भी मिल गई, मतलब अभी तक तो बिहार बंगाल ही था, अब यूपी में भी आगे वो। बाय ऑफ मेंटेनेंस वाज टू बी बोर्न बाय द नवाब। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम एंड ही वुड स्टे एट इलाहाबाद। जो शाह आलम था मुगल एम्परर, वो इलाहाबाद में रहेगा और ब्रिटिशर्स जो है वो उसकी सेफ्टी का पूरा जो है बंदोबस्त रखेंगे। मुगल एम्परर वुड गेट द टेरिटरीज ऑफ इलाहाबाद एंड कारा। Through the royal orders of 12 August 1765, the Mughal emperor gave the जमींदारी rights of Bengal, बिहार, उड़ीसा to the British। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के ये अवध, ये सारा रीजन जो है ब्रिटिश, समझो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। इन लिeu ऑफ दैट द इंग्लिश वुड गिव, इसके बदले ब्रिटिश क्या देंगे इन्हें, 26 लाख टू द मुगल एम्परर। इन एडिशन टू इट दे वुड गिव 53 lakh to the emperor for running the administration of these provinces। फिर सिग्निफिकेंस क्या निकला बैटल का इससे, मतलब क्या आपको लगता है कि सिग्निफिकेंस? तो मीर जाफ़र वाज रीअपॉइंटेड द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मीर कासिम को हटा दिया गया, उसको मतलब मार मूट दिया गया और मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया बंगाल का। नवाब ऑफ अवध एंड मंगोल एम्परर वर नाउ फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द इंग्लिश। ठीक है, इससे क्या हुआ? बाय अवॉइडिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ अवध एंड दिल्ली एट दिस स्टेज, द ब्रिटिश सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द एरा ऑफ मराठाज एंड अलायंस ऑफ इंडियन रूलर्स। इससे ये हुआ कि भाई ब्रिटिश ने सोचा कि भाई अभी हम, क्योंकि अगर इन्हें हटा देते हैं और पूरा ऑक्यूपाई खुद कर लेते हैं तो कहीं मराठाज और इंडियन रूलर्स और वो हम पर अटैक न कर दें, और हम अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम जो है उन सब से लड़ सकें, और हम उनसे लड़ेंगे लेकिन हम बारी बारी लड़ेंगे, टुकड़ों में लड़ेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे। वह विद द रेवेन्यू राइज ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, द ब्रिटिशर्स नाउ बिकेम द पार्टनर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है पार्टनर बन गए एडमिनिस्ट्रेशन में। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो है इससे ब्रिटिश रूल का जो है राइज होता है इंडिया में। सक्सेस इन द बैटल ऑफ बक्सर इंक्रीज द प्रेस्टाइज ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है साहब, इनकी जो है प्रेस्टाइज वो इंक्रीज हुई। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन बंगाल, ये तो मैंने आपको बताई, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इट मेड मराठा एंग्लो स्ट्रगल इनएविटेबल बिकॉज द मराठास कंसीडर देमसेल्व्स एज द सक्सेसर्स ऑफ द मुगल्स। मराठास को लगता था हम सक्सेसर्स हैं मुगल्स के, तो मराठा और ब्रिटिशर्स में जो है वो लड़ाई होने की पूरी पूरी संभावना है, और फिर होती भी है 1775 में के आसपास। तो कुछ ऑथर्स के कहने पर किया है कि ब्रिटिश सक्सेस इन द बैटल ऑफ बक्सर एम्पावर्ड देम एंड इट ओपन द वे फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन टुवर्ड्स दिल्ली। ठीक है, इसकी जो है सक्सेस से, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी की वजह से अब ब्रिटिश जो है वो दिल्ली की तरफ देख रहे थे। एम्फेसिंग द बैटल, this ended the famous battle of Buxar on which depended the fate of India and which was gallantly disputed as war important in its results। So ये सब था बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, और कैसे जो है ब्रिटिशर्स का जो है राइज होता है, कैसे उनका प्रेस्टाइज जो है इंडिया में इंक्रीज़ होता है, कैसे वो पॉलिटिकली भी जो है इंडिया में कंट्रोल कर पा रहे हैं, पाएंगे अब एरियाज़ को, और धीरे धीरे जो है वो एक्सपेंशन की पॉलिसी, इम्पेरियलिस्ट की पॉलिसी अपनाएंगे और ऑल ओवर इंडिया को मतलब पूरा कैप्चर कर लेंगे। सो कल हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इनकी पॉलिसीज़ की बात करेंगे, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली और डलहौसी की क्या क्या पॉलिसीज़ रही टू इंक्रीज द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कल बात कर लेंगे, और
फिर रिफॉर्म्स वगैरह की बात कर लेंगे। सो कल हम इसकी बात करेंगे, फिर आगे देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। बाय, कल मिलते हैं।